नाम है सुशीला। पतिव्रता पतिव्रता लायता वदनेन सा। सुदामा जी जितने अच्छे हैं वैसे ही पत्नी। और देखो जीवन में जब जोड़ा बहुत अच्छा होता है, माने पत्नी बहुत अच्छी है, अगर पति गड़बड़ है तो ये रिश्ता चलने वाला है। पति बहुत अच्छा है, पत्नी गड़बड़ है तो रिश्ता चलने वाला है। जब दोनों बराबर, दोनों एक रथ के पहिया है, वैवाहिक जीवन जो है ये रथ का पहिया है। और ये रथ कहाँ जा रहा है? बोले भगवान की ओर। और दोनों पहिया है, और एक पहिया भी अगर गड़बड़ हो जाए तो गाड़ी आगे खींच नहीं सकती। ऐसे ही ये दोनों। और रहीमदास इसी बात को कहते हैं, अगर वैवाहिक जीवन सुदृढ़ है व्यक्ति का सबसे बड़ा संस्कार है। और ये संस्कार अगर कायदे से हो गया, हमारा जोड़ा पति या पत्नी हमारे अगर अच्छे हैं तो फिर पूरी जिंदगी हमें बिल्कुल सुख। ये अच्छे नहीं है तो कहो रहीम कैसे निभे एर बेर को संग, वे डोले रस आपने उनके फाटत। रहीमदास कहते हैं बताओ वो रिश्ता कैसे निभे। वो कहते हैं एक काम करो, चलो भगवान की कथा सुन लो। श्रीमती जी बोली, श्रीमान जी बोले चलो चलो, हमें गड्ढी थे फुर्सत नहीं, गड्ढी लगे पड़े झगड़ा होना सुना। पति कह रहा है चलो कुछ भगवान की पूजा कर लिया करो, घर गृहस्थी को लेकर के चलो। पत्नी बोली हमें ब्यूटी पार्लर जाना है। मामला बिगड़ जाएगा। जब दोनों एक जैसे, दोनों का भाव अच्छा हो तो निश्चित तौर पे जो काम हम लोग करते हैं वो हमें लाभ। स्थितियां ये बनी बंधु, सुदामा और सुशीला का जो वैवाहिक जीवन है, ये जो दोनों दंपति हैं ये अपने रथ को भगवान की ओर ले जा रहे हैं लगा लगा। बहुत सुंदर इनका जीवन, जैसे सुदामा है वैसी ही सुशीला है। सुदामा का अगर भाव अच्छा है, सु माने इंद्रिय, दाम माने इंद्रिय, सु माने सुंदर, जिन्होंने अपने इंद्रियों का दमन कर लिया। दाम माने रस्सी भी होती, सु माने इंद्रिय भी होती, जिन्होंने अपनी इंद्रिय पांच ज्ञानेंद्रिय पांच कर्मेंद्रियों को भगवान रूपी रस्सी से बांध दिया, ऐसे सुदामा। तो सुशीला भी कोई साधारण नहीं। सु माने सुंदर, शील माने बुद्धि, शील माने बुद्धि भी होती है। और एक शील स्वभाव होता है, बुद्धि भी कहा जाती है, और शील माने स्वभाव भी होता है। इसका स्वभाव शील है, और शील स्वभाव होता है विनम्रता, प्रेम, सौहार्द, मित्रता, भावुकता, प्रेम। ये जो जिसके अंदर कूट कूट के भरा है वो सुशीला से कम नहीं है दुनिया। अरे भाई मोहल्ले में हम आप रहते हैं माताएं बहन, और पड़ोसन से इतना भावुकता से हम लोग रहते हैं कि अगर 2-4 दिन के लिए कहीं चाची चली जाए तो मोहल्ला और परेशान रहता, पता नहीं चाची कहाँ। जब लौट गया थी चाची तो 5 दिन के लिए गई, समझ लो मोहल्ला सुनना था। क्योंकि ये उसका सौहार्द, प्रेम, सामंजस्य उसके अंदर ही कर। और कुछ ऐसे भी होते तो सुशीला का मायने क्या, सूल माने बुद्धि जिसकी अच्छी हो, और सुदामा के जीवन में अपने जीवन को जी रही हो। और दुनिया में आज यहाँ कई माताएं बैठी हैं, आज आपका ये संदेश है। सुदामा तो पति है, लेकिन अगर सुशीला आप नहीं है तो गृहस्थी चलने वाली वही डामर डोल हो जाएगा। अगर सुदामा है पति तो सुशीला बनने का प्रयास करो। सुशीला माने तस्य भार्या कुचैलस्य शुद्ध क्षमा च तथा। तस्य भार्या कुचैलस्य, सुशीला जो है सुदामा के पास अधिक धन नहीं है, लौकिक संपत्ति नहीं है, तो सुशीला कहती कोई बात नहीं स्वामी, आज आप जीवित हो बस यही मेरे लिए बहुत। जरूरी नहीं है कि आप मेरे लिए ये लाओ वो लाओ, ये व्यवस्था करो, कोई आवश्यकता नहीं। तो वही सुशीला है आज के परिवेश में मेरे भाई, जो अपने पति के कमाए गए धन पर अपने जीवन को सुचारू रूप से चल, वही तो सुशीला है। पति हमारा कमा रहा है 100 रुपए, आप खर्च
खर्चा 400-200 करोगी तो आमदनी उठनी खर्चा रुपया होगा तो क्या होगा? घर में झगड़ा होगा, पारस्परिक संबंध हमारा बिगड़ेगा, गृह कलह होगी। स्थिति ये बनेगी कि कभी कभी उस वैवाहिक जीवन को इस तरीके से लोग तोड़ देते हैं कि मरने मारने का नंबर आ जाता है। क्या है आपका जीवन? ऐसा तो व्यर्थ है जीवन। प्रयास किया जाए। यहाँ माताएं मेरी बैठी ध्यान से सुनिएगा बहनों, अगर पति के द्वारा कमाए गए धन में आप अपने जिंदगी को जी रही हो तो ये बहुत अच्छी बात है। ये न सोचा जाए कि पति से कोई याचना करे, काम ना करे। अरे थोड़े थोड़े बात के लिए क्या झगड़ना? एक बेंदी के लिए, हार के लिए, चूड़े के लिए क्यों झगड़ रहे हो? एक साड़ी के लिए, कपड़ों के लिए झगड़ा कर रहे हो? ऐसा मत करो। ऐसा अगर कर रहे हो ना, और जिस पति से झगड़ रहे हो शायद वो ही ना हो। मेरी बात ध्यान से सुनना, भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो। महिला का तो जीवन वो होता है, वो जैसे सुहागिन डोली उसकी आती है, अगर सुहागिन ही उसकी अर्थी उठे तो बहुत अच्छा जीवन माना जाता है। और अगर आपका पति आपके सामने न रहे, बताओ घर में साड़ियों का अंबार लगा हो, पूरे अलमारी में भरी पड़ी है, जेवर भरी पड़ी है, तो क्या आप पहन सकोगे? तो बेकार है, मिट्टी है आपके लिए, क्योंकि अब तो विधवा हो गई, सफेद साड़ी पहनना। तो धन से ज्यादा पति की हमारे जीवन में कीमत है, ये सुशीला बाबा भी जानती है। यदृक्ष योग पढ़ने तस् भार्या को फटी पुरानी साड़ी पहन करके, मैली कुचैली पहन करके साड़ी अपने जिंदगी को जी रही, कहती प्रभु कोई बात नहीं, ये कपड़े से क्या मेरी जिंदगी, मेरा पति जीवित है, मेरे मांग में सिंदूर है, बस इससे बढ़ के क्या है? कपड़े तो फिर आएंगे, पति कमाएगा तो जाने कितने कपड़े आएंगे। आज दुख है तो जरूरी नहीं कि कल भी ये बना रहेगा। और दुख और सुख तो एक जोड़ा है, आज अगर दुख मिला है तो कल सुख में जरूर मिलेगा, इसके बिल्कुल कतई परेशान होने वाली नहीं। और जिंदगी का मायने यही है, संघर्ष जिंदगी है, लड़ना तुम्हें पड़ेगा, प्रयास किया जाए। बहुत अधिक दुख आ जाए तो घबराओ। आज हम लोग जब दाम्पत्य जीवन में, परिवार में रह करके जब कष्ट मिलने लगता है, दुख मिलने लगता है, तो हम लोग फिर टूट जाते हैं, परेशान होने लगते हैं। कई लोग तो मौत को गले लगा देते हैं। ये आपकी जिंदगी नहीं है, ये जिंदगी जीने का मजा नहीं है। जिंदगी जीने का तो मजा तब है जब संघर्षों से लड़ा जाए, इन दुखों से निपटा जाए, तब तो जिंदगी जीने का मजा है। पाके कभी इतराना नहीं, सुख मिले तो इतराओ, याद रखना। दुख पाके कभी घबराना नहीं, सुख मिले तो इतराओ मत और दुख मिले तो घबराओ मत। जहां मान मिले कभी भी मूर्ख व्यक्ति को अपना तो आज सुशीला के यहाँ लौकिक धन नहीं है, पैसा नहीं है, तो जितने अपने सगे से सगे संबंधी हैं उन्होंने भी मुंह घुमाया। इसने अपने जीवन में ऐसी गरीबी देखी हो, उसके हृदय से लग करके पूछो। आज उसके पास धन आता है तो वो कीमत समझता है कि नहीं, इस पैसे की कुछ कीमत। जिसने गरीबी देखी ही नहीं वो इस धन की कीमत क्या समझेगा? तो प्रयास किया जाए। यहाँ कई लोग बैठे हैं मेरे भाई बहन, जिसने भी गरीबी देखी उसको मालूम है कि जिंदगी कितनी संघर्ष है। अगर ऐसा समय आपके भी जीवन में आया होगा तो याद करो वो दिन रूह कांप रहा है। सुदामा जी, सुशीला जी 4 पुत्र हैं, लौकिक धन नहीं है, तो जो अपने सगे से सगे संबंधी रिश्तेदार हैं उन्होंने मुंह घुमा लिया है। और याद रखो, अगर आपके पास पैसा है तो 10 रिश्तेदार रेडीमेड बन के तैयार हैं। और धन नहीं है, पैसा नहीं है, तो जो सगा भी रिश्तेदार है, अपना है बिल्कुल करीबी, वो मुंह घुमा लेता कि ऐसा ना हो कुछ मांग।
ये दुनिया की कैसी बनी बनी के सेहरे पर लाखों निसार होते हैं, और प्यारी जब बनी बिगड़ती है ना तो दुश्मन हजार। सुदामा सुशीला के जीवन में बड़ा शांति है। देखो पैसा न हो और घर में शांति हो तो मैं तो कहता हूँ सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति वही। कई बार बहुत से पैसे वालों को मैं गुजरात में कथा करने जाता हूँ, अहमदाबाद, जो डॉक्टर साहब हमारी कथा कराते हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब एक बात पूछूं? बोले हाँ। मैंने कहा आपके पास बहुत प्रॉपर्टी? बोले गुरु जी आपके आशीर्वाद से। अच्छा। हमने कहा एक बात और पूछूं? बोले हाँ। हमने कहा आपकी श्रीमती जी कहाँ? बोले वो इस समय अमेरिका में। बच्चे कहाँ? बोले 2 बच्चे कैलिफोर्निया में, एक टोरंटो में। सब विदेश में, आप यहाँ पढ़े? बोले हाँ हम भगवान की भक्ति में लगे। तो मैंने एक दिन विचार किया कि देखो इनके पास पैसा कितना है, बच्चे विदेश से कमा रहे हैं, पत्नी विदेश में डॉक्टर, स्वयं डॉक्टर, लेकिन घर में क्या शांति है? पत्नी कहीं पड़ी, बच्चे कहीं पड़े, अपना कहीं पड़े। अरे स्थिति तो ये होनी चाहिए, भले ही व्यक्ति 2 रुपए कमाए लेकिन शाम को बच्चों के साथ, पत्नी के साथ बैठ करके अगर वो व्यक्ति भोजन कर रहा है तो उसके जैसा अमीर दुनिया में कोई है। जरूरी नहीं कि बहुत पैसा भरा पड़ा हो, पत्नी कहीं पड़ी, स्वयं कहीं पड़े हैं। क्या है जिंदगी, क्या है रिश्ता, क्या ऐसा पैसे को क्या लेकर के जाओगे खोपड़ी में बांध कर? पैसा जाएगा। अरे रिश्तों को पहचानो। जरूरी नहीं धन ही सब कुछ हो, धन से सब कुछ नहीं हो सकता है। कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है, लेकिन सब कुछ धन नहीं हो सकता है। मैं तो कहता हूँ भले ही हम 2 रुपए कमाएं, लेकिन एक साथ बैठ करके जब हम पति पत्नी आपस में सामंजस्य बना करके बच्चों के साथ, परिवार के साथ बैठ के शाम को भोजन करना देखना, मन में शांति अलग लगी। और लड़का कहीं अलग अलग खाना खा रहा, बेटी कहीं अलग, पत्नी कहीं अलग, और हम होटल में चले गए। तो क्या ये शांति है? कि पैसा बहुत कमा रहे हैं लेकिन घर में झगड़ा मचा हुआ है, तो इस पैसे का क्या हो? ये शांति है? कभी नहीं। सुदामा लेकिन चुपचाप सभी बच्चों के साथ, अपने पत्नी के साथ बैठ करके शाम को एक साथ एक जगह लेटते हैं। तो कहते बस इससे ज्यादा अच्छा जीवन क्या होगा? प्रयास किया जाए। एक दिन बच्चे रो करके आए, कहा माँ भूख लगी है, माँ भोजन करवा दो, माँ घर में अगर कुछ अन्न हो तो खिला दो। माँ ने कहा बेटा पानी रखा है, पानी। बच्चों ने कहा माँ आप 4 दिन से लगातार मुझे पानी ही पिला रहे, क्योंकि 4 दिन हुए हैं सुदामा जी के घर में अन्न का दाना नहीं तो चूल्हा नहीं। बच्चों ने कहा माँ 4 दिनों से आप केवल पानी ही पिला रही हो, अब ये तो पानी भी गले के नीचे नहीं। लगातार पानी पिया जाए तो क्या पानी से भूख मिट सकती? नहीं। बच्चों ने रुक के कहा माँ अब कोई अन्न का अगर दाना हो तो मुझे खिला दो, भोजन करो। जो ही ऐसा कहा तो सुशीला ने अपने माथे को पीटा, कहा हे भगवान इस सुशीला के जीवन में तूने दुख क्यों दिया? और मैं तो कहती हूँ विधाता मुझे ये बच्चे क्यों दे दिए? अगर ऐसा मालूम होता कि मेरे बच्चे आगे चल करके भूख से तड़पेंगे तो मैं वो नागिन बन जाती जो अपने बच्चे को जन्म देने के बाद खा जाती है, जन्म देने के बाद बच्चों का गला घोंट देती, एक बार दुख सह लेती, लेकिन ये रोज रोज का दुख तो सह करना। बंधुओं यही माँ का स्वभाव। आज मेरे कई भाई बहन यहाँ बैठे हैं, नवयुवक भाई बैठे हैं, उनके लिए मैं संदेश दे रहा हूँ इस कथा के माध्यम से। माँ ने जो हमारे जीवन में जो त्याग किया होता है वो दुनिया का कोई रिश्ता कर नहीं सकता। जितने लोग बैठे हो, मैंने पहले दिन ये चर्चा शायद आई थी, नहीं की थी, तो आज फिर मैं कर रहा हूँ। बात जरा आप ध्यान से सुनिए। सुशीला रोने लगी, किसके लिए? या अपने लिए रो रही ना? अपने बच्चों को रोता देखा तो माँ की आंसू, और दुनिया में यही माँ है। यही माँ जो कभी भी अपने बच्चों को रोता हुआ नहीं देख सकती। सारे दुख सह सकती है माँ, लेकिन बच्चे को रोता हुआ नहीं देख सकती। भाई बहन मैं अगर निवेदन करूं, माँ तो वो होती है ना, अगर बच्चे को एक छींक आ जाए और माँ चाहे कितने भी बुखार में क्यों न पड़ी हो, लेकिन माँ अपना
वादी में और या रात में या सुबह जब ऐसा अगर स्थिति बनती है तो माँ बच्चे को लेकर के दौड़ के डॉक्टर के पास जाती है। भले ही अपने इलाज के लिए पैसा न हो, नहीं कराएगी, चुपचाप ऐसे कुछ खा लेगी इधर उधर से जड़ी बूटी, लेकिन बच्चे को अच्छा से अच्छा इलाज करा करके अच्छा बनाएगी कि मेरा बच्चा खुश रहे। और वही बच्चे जब बड़े होके कहते हैं कि माँ तुमने मेरे लिए किया क्या है, तुम क्या कर सकती हो मेरे लिए? केवल 9 महीने पेट में रखा था ना, तो 9 महीने का किराया बता दो, हम दे देंगे। मेरे भाई, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उस माँ के त्याग का किराया अदा कर सके, माँ के दूध का कर्ज अदा कर सके। एक बात पर आपका ध्यान रहे बड़ा क्योंकि माँ ने हमारे जीवन में वो त्याग किया होता है जो दुनिया का कोई रिश्ता कर नहीं सकता। अरे माँ तो वो होती है बंधुओं, 9 महीने में बच्चे को पेट में रखती है, अपना भोजन उस बच्चे में कन्वर्ट कर प्राकृतिक पुरुष में जो भी खाती पीती सब बच्चे में जा रहा है। बच्चा पेट के अंदर हाथ पैर चला रहा, माँ को दर्द हो रहा है लेकिन चुपचाप दर्द सह रही। शरीर बिल्कुल सुस्त हो गया है माँ का, लेकिन चुपचाप है। क्यों? मेरी संतान उत्पन्न होगी खुशी। और बच्चे को जन्म देते समय माँ को असहनीय पीड़ा, इतना दर्द कि मानो माँ का ही दूसरा जन्म होता है। ऐसा लिखा है पुराणों में कि माँ का भी दूसरा जन्म होता है बच्चे के साथ। कई बार प्रसव पीड़ा महिला बर्दाश्त नहीं कर पाती तो साथ में मर भी जाती, तो उस प्रसव पीड़ा को महिला बर्दाश्त करती। ऑपरेशन इत्यादि हो गया तो और दुख मिला, उसने बर्दाश्त किया और बच्चे को जन्म देने के बाद मारती नहीं है, पीटती नहीं कि इतना दर्द तूने मुझे क्यों दिया। उसको तो गले लगा करके अपना ब्लड दूध बना करके, अपना खून दूध बना कर उसे पिलाया। क्या क्या कर सकता था। और तो और बच्चा थोड़ा सा बड़ा होने लगा, चारपाई पर लेटा था, सर्दी थी, बच्चे ने टॉयलेट कर पेशाब सुसु भैया ने उठाया, उठा करके उसको सूखे में लिटाया और स्वयं इतना त्याग कर सकता है। जाने कितने महीनों ऐसा मैया करती रात में कि बच्चे को सूखे में सिलाती है, स्वयं वही बच्चा कहता तुमने किया क्या है? किसी में है इतनी क्षमता कि 4 दिन ही गीले में सो करके दिखा दो माँ को, नहीं कर सकता। और तो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ और खेलता हुआ आया कि माँ भूख लगी है, रोटी एक ही थी, माँ ने भी भोजन किया नहीं था, तो माँ ने वो रोटी ली बच्चे को दे दी और बच्चे ने खा लिया। माँ ने चुपचाप पानी दिया और सो गई। माँ बच्चे को भोजन करा के स्वयं पानी और तो और अपना श्रृंगार, अपना कपड़ा भूल जाती है, लेकिन बच्चे को अच्छा पहनाती है, अच्छा सजाती है। मेरी माँ होती है मेरे भाई। और बच्चा बड़ा हो जाए, शादी हो जाए तो कहता है माँ हमारी तुम्हारी पट नहीं रही, हमें न्यारे अलग कर दो। माँ कहती लाला हमें मकान में बड़ी मेहनत की थी बनवाने में, माटी भी बनाई की हमने, सीमेंट और मिट्टी सब इसमें लगाया है, बड़ी मेहनत की, लेकिन ठीक है अगर तुम अलग रहना चाहते हो और तुमको अलग रहने में खुशी है तो तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। एक काम करो, पूरा मकान तुम्हारा और पीछे वाला जो कोठरी है या आगे वाला कमरा ये हमें दे दो, हम बड़ी बुढ़वा आराम से 2 रोटी खा लेंगे, लेकिन तुम अपनी पत्नी से सुख। देखना इतना सब होने के बावजूद बच्चा गाली देता है, पीटता है कोई कोई तो बच्चा, मैंने देखा समाज में, फिर भी माँ चुपचाप अगर किसी देवता मंदिर मठ मंदिर में व्रत अनुष्ठान करती है तो हमेशा मानती कि हे भगवान मुझे कुछ न दो, लेकिन मेरे बेटे को सदैव सलामत रखो, खुश रखो। बताओ मेरे भाई बहन, इतना त्याग जिस माँ ने किया हो कि हम आप उस माँ के इस कर्ज को कभी चुका सकते? सुशीला ये विधाता ये 4 बच्चे क्यों दिए और दिए तो भोजन क्यों नहीं दिए? ये तुम्हारा कैसा न्याय है प्रभु? किसी किसी को इतने बच्चे दे देते हो कि उनके घर में खाने की कमी है। कभी मैं देखता हूँ भट्टों पर बेचारे खेल रहे हैं लेकिन उनके घर में खाने की अनाज की कमी, और किसी किसी को इतना धन दे देते हो कि उनके यहाँ खाने वालों की कमी। तेरा कैसा पास बुलाई है, याद करो बंधुओं। और जब तक
माँ जीवित होती कीमत न समझ पाते हम लोग, लेकिन माँ के अंदर रहने पर उसकी जब जब याद आती है ना तो ये आंखें थमती नहीं है बिना आंसू। पास बुलाती है इतना रुलाती है, पास बुलाती है इतना रुलाती है, याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, मुझको आती है मेरी माँ, मेरी माँ। पास बुलाती है कितना रुलाती है, पास बुलाती है कितना रुलाती है, याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, मुझको आती है मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। आजा सीने से तुझको लगा लूं, अपने आंचल में तुझको छिपा लूं, आजा सीने से तुझको लगा लूं, चीर के दिल में तुझको मैं बसा लूं, जिस्म तो होता है पर जान नहीं होती। माँ के बगैर ये जीवन कितना अधूरा होता है। हम बैठे तो होते हैं, ये जिस्म होता है, लेकिन जान नहीं होती, चूंकि जो दिल की बातें हैं वो दिल में ही रह जाती हैं, और माँ होती है तो सब बातें हम सुना देते हैं। जिस्म तो होता है जान नहीं होती, उनसे पूछो माँ नहीं होती, लोरी सुनाती है इतना रुलाती है, लोरी सुनाती है इतना रुलाती है, याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, मुझको आती है मेरी माँ, मेरी माँ। आजा तुझको सीने से लगा, भाव रहता है। आजा बेटा चाहे जैसा हो, बेटा अगर नाली में भी गिर गया हो और माँ देख ले तो माँ ये नहीं परवाह करती है कि मैंने कितनी कीमती साड़ी पहन रखी है। एक बार पिता सोच जाएगा कि बच्चे को उठाए तो हाथ पकड़ के निकालेगा, लेकिन माँ को देखना, बच्चा अगर कीचड़ में भी सना हो और कह दे माँ, तो माँ दौड़ के उसको ऐसे ही उठा लेती है। ये नहीं देखती कि मैंने साड़ी कितनी कीमती पहनी है, परवाह। ये होता है माँ का रिश्ता बच्चों के प्रति निस्वार्थ। तो सुशीला ने जिस समय चारों बच्चों को रोता हुआ देखा, अपने मस्तक को कूटने लगी कि हे भगवान, मेरे जीवन में तूने कैसा दुख दिया, ये बेटे क्यों बना दिए, और बेटे दिए तो फिर घर क्यों नहीं दिया, क्या करूं मैं। तो बच्चों को समझाया, सोचा बच्चे हैं, हो सकता है खेल कूद में लग जाए तो एक कपड़ा उठा लाई, उससे चिट्ठी फाड़, और बच्चों के पेट में कस कर बांध दिया कि जब पेट कसा रहेगा तो भूख नहीं। याद रखो मेरे भाई, जिस व्यक्ति ने ऐसी गरीबी देखी हो उससे जरा पूछो कि वास्तविकता है समाज दुनिया में
इसके घर में ऐसे लंघन पड़े हो कभी कभी, 2-2, 4-4 दिनों तक अन्न का दाना न मिला हो, उस व्यक्ति से पूछो। सुशीला ने जिस समय चारों बच्चों के पेट में वो चिट्ठी बांध दी और कहा बेटा चले जाओ, गांव के बाहर जो उपवन है, बगीचा है, वहां पर तुम्हारे चाचा कन्हैया रहते हैं, उनसे जाकर के भोजन मांगो। माँ ने सोचा कि बच्चे जाएंगे, खेल में लग जाएंगे, और खेल में लगे हुए बच्चों को भूख प्यास लगती नहीं है। लेकिन बच्चों को क्या मालूम, बच्चे तो पूरे कागज हैं, जैसा लिख दो वैसा। बच्चे गए, चिल्लाने लगे, चाचा, ओ चाचा, मैया ने बताया है कि आप इसी जंगल में रहते हो, मुझे भोजन करवा दो, 4 दिन हो गए मैंने भोजन नहीं किया है। चाचा, चाचा, मैं भूखा हूँ, मैया ने बताया है, आधी रोटी के खातिर ही, ज्यादा नहीं, केवल आधी रोटी खिला दो, डूबते को तिनके का सहारा होता है, आधी रोटी मिल जाएगी चाचा तो पेट भर जाए। आधी रोटी के खातिर ही तेरे दर पर चल कर आया हूँ। इस समय बच्चे रोए, इधर भगवान श्याम सुंदर द्वारिका में भोजन करने जा रहे हैं। इस समय एक दौड़ दौड़ा तो उन बच्चों के रोने पर भगवान की आशा, इतना रिश्ता बना लो परमात्मा से कि अगर रोए हो तो आंसू निकले। कष्ट हमें पहुंचे, कई बार ऐसा होता है जिससे हम अधिक प्रेम करते हैं, अगर उसे दुख मिलता है तो हमें तकलीफ महसूस होती है। ऐसा ही अगर रिश्ता, ऐसा प्रेम हम भगवान से बना लें तो निश्चित तौर पर भगवान कहता है जो हमारे लिए बिल्कुल समर्पित हो जाता है। गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो व्यक्ति अनन्य गति से मेरे लिए समर्पित हो जाता है, उसकी मैं ऐसी सुरक्षा व्यवस्था करता हूँ जैसे डूबते हुए को माँ बाप तोड़ने के लिए बचाता है। कोई बच्चा नदी में गिर जाए, माँ बाप तैर न पाते हो, लेकिन जैसे बच्चा गिरेगा तो भले माँ बाप तैर पाते हो या न तैर पाते हो, लेकिन वो कूद जाएंगे अपनी जान की परवाह किए बच्चे। जब कोई व्यक्ति भगवान के लिए ऐसे ही समर्पित हो जाता अनन्य गति से, तो भगवान भी उसको बचाने के लिए ऐसे करो सदा के रखो। जहाँ जहाँ वो पग धरे, तहाँ धरूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छोड़ूं। जब अनन्य गति से व्यक्ति भगवान के लिए समर्पित होता है तो भगवान सारी व्यवस्था करता है। और उसका उदाहरण मैं अगर आपको दूं, क्योंकि यहाँ कई बच्चे ऐसे ही बैठे होंगे, बोले भगवान ऐसा कहीं कोई नहीं करता है, हम नहीं मानते, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। आप कभी अस्पतालों में जाना, मेरी बात को समझना, बड़े बड़े अस्पतालों में जाना, वहाँ देखना जाकर के दुनिया के तमाम लोग आपको बीमार मिलेंगे। किसी का पैर, किसी का हाथ फूटा है, किसी का सर फूटा है, कोई कर्क रोग माने कैंसर से ग्रसित है, कोई हार्ट का पेशेंट है, कोई माने बीमार आपको मिलेंगे। लेकिन कभी अस्पतालों में जाना 100 में 1-2 कहीं आपको मिलेंगे ऐसे, नहीं तो जो संत महात्मा जो महापुरुष हैं वो कभी आपको अस्पताल में बीमार आपको दिखाई नहीं पड़े। उन्होंने अपने जीवन की डोर भगवान को सौंप दी। वो तो भजन में बैठे, वो कहते मेरा सुमिरन हर करे मैं पावा विश्राम। अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हम तो बस भगवान के राम जी हमारे हैं। अब देखना आप, तो भगवान भी उनकी नाव को चलाने के लिए बैठा है कि हम तुम पर आज आने देंगे। तो बच्चे रो रहे थे और भगवान द्वारिका में भोजन कर रहे थे। देखो जरा, जबकि द्वारिकापुरी और सुदामापुरी में बहुत दूरी है। अगर आज के ग्लोब में, आज के अगर मैप में मैं आपको बताऊं तो द्वारिकापुरी को कहते हैं पोरबंदर, जहाँ पर नेवी वालों का बहुत बड़ा डैम बना हुआ है, व्यवस्था बनी हुई है। पोरबंदर गुजरात में, और गुजरात में एक द्वारिका है दूसरी जगह, तो वहां से बहुत दूरी है द्वारिका की। लेकिन बच्चे रोए पोरबंदर में और कन्हैया बैठे थे
द्वारिका में भोजन करने जा रहे थे, आंखों से आंसू निकल गए। रुक्मिणी इत्यादि रानियों ने कहा, 16,108 रानियों ने, श्याम सुंदर क्या भोजन अच्छा नहीं बना है, आप रो क्यों रहे हो? भगवान ने कहा, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि भोजन अच्छा नहीं बना, भोजन तो बहुत सुंदर है, लेकिन आंसू इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि ये भोजन मैं कैसे कर लूं? मेरे छोटे छोटे बच्चे रो रहे भूख से, और क्या कोई दुनिया का ऐसा भी पिता होगा जो बच्चों को भूखा छोड़ दे और स्वयं भोजन कर ले? क्यों? यही है भगवान की भगवत्ता। जो लोग कहते हैं ना साइंस पढ़ने वाले कि भगवान के लिए इन लोगों ने, ब्राह्मणों ने, कथाकारों ने ऐसा बना दिया है, भगवान है नहीं, मैं उनके लिए स्पष्ट कहना हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ। समझ लेना, जिंदगी में आपको अहमियत समझ में आ जाएगी परमात्मा की, भगवान की, ईश्वर की। वो गॉड है क्या? वो तत्व है कि नहीं? अरे साइंस भी तो मानती कि प्रकृति है। ये प्रकृति क्या है? वही तो ईश्वर है। अब उसको नाम हमने कई दे दिए हैं। कोई भगवान कहता है, कोई राम कहता है, कोई श्याम कहता है, कोई माता कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई ईश्वर, कोई प्रकृति, कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा, कोई गॉड। सब नाम न्यारे न्यारे हो सकते हैं, मजहब अलग अलग है, पर इंसान एक है। हर नाम न्यारे न्यारे पर फर्क है। हालात क्या बने? जब दांत न थे तब दूध दियो। जो साइंस वाले बच्चे कहते भगवान करता क्या है, उसके लिए मैं कह रहा हूँ, जब हमारे मुंह में दांत नहीं थे तो माँ के स्तनों में व्यवस्था कर दी दूध की, भोजन, और दांत निकले वो दूध खत्म। जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो अन्न दी है। अब अगर दांत मिले हैं तो अन्न भी मिलेगा। जान की देत अजान की देत सबकी सुध देत, धैर्य रखो तेरी सुध ली, हमारी भी सुध लेगा। एक न एक दिन जरूर परमात्मा की कृपा होगी। और मेरे भाई बहन यहाँ जितने लोग बैठे हो, प्रत्येक प्राणी के जीवन में, मेरी बात को नोट कर लेना, 100% की बात है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक बार भगवान का दर्शन होता है। और मैं अपना निज अनुभव करूं, जब 2010 में मैंने भी दर्शन किया, उसी दिन से मेरा जीवन बदल गया। आप लोगों ने भी कभी किया होगा, बोले कोई व्यक्ति जा रहा था, रास्ते में हमें मिला और थोड़ी देर बाद वो गायब हो गया। वो कोई और नहीं, वो भगवान हमें दर्शन देने आया था। हर व्यक्ति के जीवन में मिलता है। पहचान हम कमाते नहीं, क्यों? हमारे यहाँ आंखों में तो चश्मा लगा, मोतिया भी छाया पड़ा है, दिखाई कैसे पड़े? उसको देखने के लिए तो साफ लेंस चाहिए ना। मैंने भी दर्शन दिल्ली था, उस गुरुकुल में पढ़ करके बनारस से जा गया था, काम था थोड़ा, बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन अपने गांव की बात है, जरूर बताऊँ। उसको अलग अलग प्रेशर करें। 2010 में